अस्सलाम वालेकुम जी, स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ नुमान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े बड़े ओहदों पर फायज अफसरों के इस्तीफ़ों का सिलसिला एक बार फिर से तेज़ हो गया है और पिछले 3-4 माह के दौरान इस्तीफ़ों की जो कुल तादाद है वो तकरीबन 6 हो गई है। कल एक मेडिकल बोर्ड के कमीशनर थे डॉक्टर सुहेल, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था और आज पाकिस्तान सुपर लीग की जो कमिश्नर थी नाइला भट्टी, वो भी आज अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। तो असल में इसके पीछे एक कहानी है कि ये इस्तीफ़े क्यों आ रहे हैं और ये क्यों दिए जा रहे हैं या इनसे इस्तीफ़े लिए जा रहे हैं और कितने डायरेक्टर्स जो थे वो सिफारिश पर भर्ती किए गए थे। ये सारी मैं डिटेल्स आपको आज बताऊंगा। कुछ अंदर की बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, तो हम अपनी वीडियो आज की शुरू करते हैं। तो ये कहानी 5-6 साल पहले से शुरू होती है। इमरान खान साहब आए, उन्होंने रमीद राजा को, उससे पहले एहसान मानी थे, उनको तैनात कर दिया। रमीद राजा आए, उन्होंने सारी टीम अपनी बिठा दी और जो उससे पहले चेयरमैन पीसीबी थे नजम सेठी, उनकी टीम हटा दी, अपने लोग बिठा दिए उन्होंने। उसके बाद उनका दौरे इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो नजम सेठी साहब को एक बार फिर उन्होंने चेयरमैन पीसीबी मैनेज कमेटी बना दिया। अच्छा, वो गए। उसके बाद जरदारी साहब के कहने पर ज़का अशरफ साहब को, ये पहले भी एक दफ़ा चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, उनको चेयरमैन लगा दिया। वो आए, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को, अपने दोस्तों यारों को, इधर उधर सिफारशी जितने भी थे उनको लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, ज़का अशरफ साहब को हटा दिया। उसके बाद आगे वज़ीर दाखिला भी हैं और अब चेयरमैन पीसीबी भी हैं मोहसिन नकवी साहब। तो इन्होंने जब आके देखा ना, तो इन्होंने देखा कि हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं पीसीबी के। पीसीबी में ऐसे ऐसे ओहदे क्रिएट किए गए कि जिनकी वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी। अब देखें, फील्डिंग कोच अलग है, बैटिंग कोच अलग है, फिजियो, ये वो, यानी हर जितने भी शोबे हैं क्रिकेट के, जितने भी शोबे हैं, उन सब के कोच अलग-अलग हैं। उनके ऊपर फिर एक हेड कोच है, फिर असिस्टेंट कोच है, यानी 20 लोगों को ऐसा तैनात किया गया कि जिनकी वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो होगी फील्ड की बात। ऑफ फील्ड में क्या था? ऑफिस में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में, वहाँ पर ऐसे ऐसे फजूल किस्म के ऑफिसर्स को तैनात किया गया कि जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी और उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं थी, उनका उस शोबे का एक्सपीरियंस भी नहीं था, जिनको तैनात कर दिया गया। अगर किसी का एक्सपीरियंस था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सिफारिश थी। किसी को नजम सेठी ने तैनात किया, किसी को रमीद राजा ने किया, किसी को एहसान मानी ने किया और किसी को आकर फिर जो दूसरे थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने तैनात किया। 20-20 लाख रुपए पे लोगों को रखा गया और इससे ये मैं कम बता रहा हूँ, आप कम से कम 20 लाख रुपए पे महाना। और उनके जो इसके अलावा जो उनकी मुराद थी वो गाड़ी उनको, सफ़र उनका फ्री, बिजली के बिल उनके फ्री, घर का उनका, टेलीफोन के अखराजात उनके फ्री, फिर गैर मुल्की दौरे उनके फ्री, टिकटें भी खाते में। यानी नन्ही मुन्नी सी 11 खिलाड़ियों की टीम जो है, उस पर जो लोग मुसल्लत किए गए, ऑफिसर जो बिठाए गए, वो किसी काम के नखटू नहीं, टोटल नखटू, किसी काम के नहीं थे। उन्होंने एक टके का काम नहीं किया और खाना खराब करके रख दिया, पीसीबी का भी और टीम का भी। वो आया, उसने अपनी मर्जी के खिलाड़ियों को लाया, दूसरा आया, उसने अपनी मर्जी के खिलाड़ियों को लाया। ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने अपनी पर्चियाँ लेना शुरू कर दी। रमीद राजा साहब थे, उन्होंने बढ़के मारनी, टीवी पे बैठ के थोड़ी सी टर्टर करनी और टीम के खिलाफ बोलना। और जब वो पीसीबी के चेयरमैन बन गए तो उन्होंने फिर वही सारे काम शुरू कर दिए। किसी ने भी कोई काम नहीं किया, सब ने आकर तनख्वाहें लंबी चौड़ी मरात ली और अय्याशी की और उसके बाद जनाब जी चले गए। अब बात वापस आते हैं अपने मौजू पे के 6 डायरेक्टर्स। पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने डायरेक्टर्स की मीटिंग ली, उसमें उन्होंने कहा कि भाई राइट पर्सन राइट जॉब, राइट जॉब राइट पर्सन। जो बंदा काम का है और उसको तैनात किया जाएगा, जो बंदा काम का नहीं है उसकी पीसीबी में कोई जगह नहीं है। जिस बंदे का जो काम है वो बंदा वही काम करेगा। उन्होंने होली सोली कहता कि भाई तुसी इस्तीफे दे दो। उन्होंने पता सी केड़ा केड़ा बंदा किसे काम दा नहीं गा। उन्होंने डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग बुलाई, उसमें कहा उनको कि भाई यार बस बड़ा खा पी लिया तुसी, हुण जाओ।
अच्छा वो क्या हुआ कि ढीठ हैं लोग, मानते नहीं है, इज्जत से जाना पसंद नहीं करते, और फिर मजबूरन क्या करना पड़ा, मोहसिन नकवी साहब ने ये किया कि उनको पैगाम दे दिए कि भाई इसका कोई काम नहीं है, इसको फलां बंदा सिफारिश पे लेके आया था, इसने इतनी मरात नहीं है, इतनी तनख्वाह ली है, काम इसने टकेगा नहीं किया, इससे को इस्तीफ़ा दे दे, नहीं तो मैं सुबह ऐलान करने लगा आपको हटाया जा रहा है। आलिया रशीद साहबा की क्या थी क्रेडिबिलिटी, उनकी क्या परफॉर्मेंस क्या थी, टके की परफॉर्मेंस नहीं थी। क्या सिर्फ एक टीवी चैनल पे बैठ के टाटर करनी है, खिलाड़ियों को गालियाँ निकालनी है, पीसीबी को बुरा भला कहना है और अपनी मरात लेनी है, और पीसीबी से टूर लेने हैं, बाहर के अखराजात लेने हैं, चिल मोल, काम सिफर, कुछ भी नहीं किया। उनको डायरेक्टर कम्युनिकेशन और डायरेक्टर ये वो फलाटम का, यार ये कोई तरीका है? उनकी क्या थी, उनके अंदर क्या काबिलियत थी? कोई काबिलियत नहीं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बैठ के तजिए कर दिए, तबसरे कर दिए और उसके बाद ओहदा ले लिया। वो गए हैं ज़का अशरफ साहब, उसके बाद ये आए हैं, इनको पता था हमें, इन्होंने कह दिया मीटिंग में, तो वो इज्जत से वो निकल गई महीना पहले। अब क्या हुआ, अब डॉक्टर सुहेल साहब ने क्या काम किया, उन्होंने यार एक अच्छे खासे फास्ट बॉलर मुल्तान सुल्तान की तरफ से वो खेल रहे थे सानुल्लाह, उनको इंजरी हुई, उनको डायग्नोज ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया, बच्चे का कैरियर तबाह करके रख दिया। इंक्वायरी कराई, 3 रुकनी कमेटी ने इंक्वायरी की और उसमें साबित हो गया कि डॉक्टर सुहेल साहब इनकी गफलत की वजह से ये बच्चा जो है इसकी इंजरी में इजाफा हुआ है। मुल्तान सुल्तान के जो मालिक हैं उन्होंने, अली जंगीर तरीन, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने नजम सेठी साहब को कहा देखें जी ये कितना जुल्म किया है खिलाड़ी के साथ, वो जुर्म साबित हो गया। अब पीसीबी ने अपने खर्चे पे उस बच्चे को, फास्ट बॉलर है यार, हमारे मुल्क का सरमाया आप तबाह कर रहे हैं, कुचल के रख दिया आपने, उसको बरतानिया भेजा इलाज के लिए। अगर बर वक्त उसकी तशखीस अच्छे तरीके से कर लेते, वो जो उसकी इंजरी थी वो जल्दी ठीक हो जाता और उसके बाद टीम में शामिल हो जाता। आपने क्या कैरियर उसका ख़राब कर दिया, उसको मौका नहीं मिला। अब नायला भट्टी साहबा, ये इनको किसने तैनात किया था? इनको तैनात किया था नजम सेठी साहब ने, ये उनकी टीम का हिस्सा थी। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इनको कमिश्नर लगाया गया था। यार ये क्या बांदी बना के रखा हुआ है आपने, इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हो? पीसीबी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ये वजह थी उनके इस्तीफे की। उनको भी लास्ट टाइम 2-3 रोज पहले उनको पैगाम दे दिया गया था कि बीबी आप जा रही हैं या आपको हटाया जाए। इज्जत से तो मानते नहीं है ये लोग, तो फिर उन्होंने मेहरबानी की, बल्कि इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए चेयरमैन पीसीबी का कि फेस सेविंग दे रहे हैं इनको कि भाई इस्तीफे दो, निकल जाओ। जो बंदा जिस काम का है उसको वहीं पे रखा जाएगा। सिफारशी कल्चर उन्होंने आके छांटी शुरू कर दी है जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जो बंदा जिसका जो काम है वो बंदा वही करेगा और उससे पूछा जाएगा तुमने ये काम किया और तुम्हें ये ओहदा दिया गया था, तुम्हें ये तनख्वाह दी कि तुमने काम क्यों नहीं किया। बीसीओ डायरेक्टर भर्ती किए हुए थे, डायरेक्टर फाइनेंस है, डायरेक्टर फिजियो है, डायरेक्टर फलाना है, पता नहीं कितने डायरेक्टर हैं, हमें तो अब याद भी नहीं है। एक ज़माना था हमें पता था कि यार 4-5 बड़े ओहदेदार हैं पीसीबी के, अब तो हमें भी याद नहीं होता कि यार पीसीबी में क्या खिचड़ी पकी हुई है, सारा खाना ख़राब करके रख दिया। वो सिफारशी कल्चर ने तबाह बर्बाद कर दिया। इस मुल्क की क्रिकेट के साथ भी न्यूजीलैंड की बच्चों की टीम से ये हारे हैं, 2 मैच इज्जत के साथ जीत गए हैं, वो भी पुराने बॉलर्स को, मोहम्मद आमिर वगैरह को डाल के और अमाद को डाल के, तो ये जीत गए हैं। अब क्या कर रहे हैं, जो पिछले पीसीबी जो छोड़ के गए हैं या उनको हटाया गया, जो वो क्या कर रहे हैं, अब फिर बैठ के टीवी चैनलों पे बक बक कर रहे हैं, टाटर कर रहे हैं, चिक चिक डाली हुई है, ये करें वो करें, ऐसे करें वैसे करें। यार हद होती है। अब जिस साबक खिलाड़ियों को या साबक चेयरमैनों को पीसीबी में कोई ओहदा नहीं मिलता, बड़ा आसान हदफ है उनको तनकीद का निशाना बनाना। आप उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है खिलाड़ियों की, उस पर तनकीद करें, बनती है। यार आप क्या करते हैं कि टीवी चैनल पे बैठ के आप इस कदर बकवासियात करते हैं, आप अपनी टीम को जो लड़के खेल रहे हैं ज़रा सा भी उनको मार्जिन नहीं देते। कारकर्दगी सम टाइम ऐसे होता है कि उनकी अच्छी नहीं होती। स्टेमिना बहुत ज़रूरी है, हमारी टीम का स्टेमिना नहीं है। अभी ये फौजियों ने कैंप लगवाया था वहाँ पे काकूल में, तो उससे टीम में काफ़ी बेहतरी आई है और अब उम्मीद है कि ये दौरा इंग्लैंड के लिए और आयरलैंड के लिए जो टीम का ऐलान किया है 18 रुकनी स्क्वाड का,
उसमें काफ़ी चेंजेस भी किए हैं, हारिस रऊफ को भी लेके आए हैं और दूसरे खिलाड़ियों को भी उन्होंने शामिल किया है। और साइम अयूब का मामला अभी तक वहीं पे लटका हुआ है। उन्होंने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बाबर आजम है ना, उनकी मर्जी का बैटिंग ऑर्डर नहीं ला रहे, और यही वजह थी कि हमारे न्यूजीलैंड से आप उनकी सी क्लास टीम से उन्होंने आपको जो है ना वो हराया। 2 मैच, 1 मैच बारिश की नज़र हो गया था, 2 मैच उन्होंने जीते, 2 आपने जीते, क्या सीरीज बराबर कर दी, क्या तोप चलाई। अभी तो उनका खिलाड़ी सारे नहीं थे आए, अगर वो आए होते तो उन्होंने तो आपको 1 मैच नहीं था जीतने देना। यार तजर्बे करने का टाइम ख़त्म हो गया। अब आगे इंग्लैंड का और आयरलैंड का दौरा आ रहा है, उस पर फोकस करें। और खुदा का वास्ता है, ये जो पीसीबी में मनपसंद भर्तियाँ हैं और 20-20 लाख पे लोग रखे हुए हैं, इनको बिल्कुल फारिग करें और बाकायदा इश्तिहार देकर और मेरिट के ऊपर लोगों को तैनात करें, और जिन लोगों की कैपेबिलिटी है उन लोगों को तैनात करें। तो बहरकैफ ये चेयरमैन साहब ने अच्छा काम किया है, हम इसकी तारीफ़ करते हैं, और उम्मीद है कि ये अपने सिफारशी बंदे नहीं लेके आएंगे। ये हमें उम्मीद है कि ये सिफारशी बंदे नहीं लेके, अगर ये लेके आएंगे तो हम उस पर भी तनकीद करेंगे। अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।